नमस्कार साथियों, प्रजात भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय राजनीति में एक मुद्दा बहुत गर्मा रहा है। समाजवादी की विधायिका हैं पूजा पाल। उन्होंने जो है अभी एक अखिलेश यादव अपने सपा प्रमुख के ऊपर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सपा सरकार होती तो उनकी हत्या करा दी जाती। इस समय वो भाजपा के खेमे में जा चुकी हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, उनके पति की हत्या हो चुकी है और उसमें एक गवाह की भी हत्या हो चुकी है। तो इसलिए अगर वह यह बात कह रही, उनको अंदेशा हो सकता है। और हत्या करवाना कोई बड़ी बात इस प्रदेश में क्या इस देश में नहीं है। हत्या के बाद जांचें होती रहती हैं, सब ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। तो सपा सरकार पे तंज कसा। नहीं, देखिए, जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तब उन्हें सोचना चाहिए था कि वो समाजवादी पार्टी में क्यों गई। तो ये तो सब राजनीतिक स्टैंड है। और उन्होंने अगर ये कहा है तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। लोग सरकार बनाने के लिए और बिगाड़ने के लिए बहुत कुछ करते हैं। आज अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है पीसी में। बताया कि वो जो जहां से उन्होंने विधायकी जहां से विधायिका हैं वहां के जो विधायक निधि है उसको खर्च नहीं कर रही हैं और वहां के जो समाजवादी के कार्यकर्ताओं ने उनको जिताया था, जिन्होंने वोट दिया था, उन सभी का को नजरअंदाज करके वो बीजेपी में चली गई। देखिए, हम तो कहते हैं कि इस देश के कानून बनाने वाले हमारे यहाँ चुनाव आयुक्त के पास सुपर पावर है। जब हम एक चपरासी का भी भर्ती निकलती है और जब हमारा सिलेक्शन होता है तो पहले जांच होती है। हम तो कहते हैं कि दल बदलने का कानून जो है वो खत्म करना चाहिए और चुनाव आयुक्त को यह असीमित अनलिखित अधिकार के तहत दल बदलने वाले नेताओं पर ब्रेक लगानी चाहिए। इस पे और क्या कहते हैं, हम आगे देखते हैं और लोग क्या कहेंगे। धन्यवाद। जैसे कि आपने सुना कि बाकी लोगों ने क्या कहा, मैं इसी कड़ी में विनोद राय जी से जानना चाहूंगा। सर, इस समय पूजा पाल जो है सपा की विधायिका हैं, लेकिन इस समय सपा पे ही हमलावर हैं। कह रही सपा की सरकार होती तो हमारी हत्या करा दी जाती। सपा की सरकार होती तो क्या होता? हत्या करा दी जाती। किसका? पूजा पाल जी कह रही हैं अगर सपा की सरकार होती तो हमारी हत्या करा दी जाती। तो सपा की सरकार में तो आपका हत्या हो गया, आपके पति का। सपा ने आपको विधायक बना दिया। तो जो पार्टी आपको विधायक बना सकती है, जो विधानसभा में आपका महिमा मंडन कर सकती है, जो एमएलए बना करके आपका आंसू पोंछ सकती है, जो पार्टी आपका समाज में एक महिमामय स्ट्रक्चर तैयार करा सकती है, वो आपकी हत्या कैसे करा सकती है? ये सोचने वाली बात है। तो कहने का मेरा मतलब साफ साफ है कि पूजा पाल से बुलवाया जा रहा है। पूजा पाल के माध्यम से सपा के स्ट्रक्चर पर हमला कराया जा रहा है, उसका छवि गिराया जा रहा है, उसको समाज में जैसे कि आपने देखा कि इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है सर? आर के वर्मा सेन। अभी हाल ही में एक बयान पूजा पाल का बहुत ही, उन्होंने सब समाजवादी पे हमलावर रही हैं, बोली है कि अगर सपा सरकार होती तो हमारी हत्या करा दी जाती, जबकि वो सपा के खाते से ही विधायिका है। नहीं 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 नहीं, ये पूजा पाल जी ने जो बयान दिया है ये मेरे ख्याल से एक मजे हुए विधायक की तरह नहीं दिया है। ये जल्दबाजी में उन्होंने बयान दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए पूजा पाल जी को। और रही बात ये कि कहीं न कहीं ये भी सपा नेतृत्व इस बात को जानता है कि कहीं न कहीं पूजा पाल जी ने गलती की है।
वो खुद स्वयं आकलन करें अपने शब्दों का, और तब उनको पार्टी से निकाला है और हमारी पार्टी में आई है। तो हमारे लिए तो भाई जो भी हमारी पार्टी को समर्थन देगा, हमारे पास आएगा तो मोस्ट वेलकम, स्वागत। क्या वो बीजेपी से टिकट लेना चाहते हैं क्या 27 में? नहीं नहीं, नहीं, देखिए वो ऐसा है कि वो बीजेपी की टिकट इतनी आसानी से नहीं मिलती है किसी को भी। हम सन 84 से बजरंग दल के हैं, एबीवीपी के हैं, आरएसएस के हैं, संघ के हैं, भाजपा के हैं, आज तक हमको तो टिकट मिला नहीं है। इतना जल्दी कैसे मिल जाएगा टिकट? कैसे मिल जाए? आइए आगे पूछते हैं। इस समय पूजा पाल का जो बयान है वो काफी जो है चर्चा में चल रहा है। उन्होंने सपा सरकार पे आरोप लगाया है कि अगर सपा सरकार होती तो मेरी हत्या करा दी जाती। सपा से विधायक है कि भाजपा से विधायक है? सपा से। तो सपा से है तो कैसे हत्या करा देते? आप ये बताइए, सपा से विधायक ही लड़के और भाजपा के गोद में बैठ जाओगी, और आप बता रहे हैं कि भाई साहब बोल रहे हैं ना कि बिना कटियार के समय के हैं, उनके साथ ही रहे हैं बजरंगी के, और आज तक इनको कुछ नहीं मिला। तो वो घबराई हुई है, परेशान है, मेंटली जो है बहुत परेशान है कि अब भाजपा हमको टिकट भी नहीं देगी। इसलिए समाजवादी पे जितना आग उगलेंगी सोच रहे हैं कि हमारी टीआरपी बढ़ेगी, लेकिन वहां तो श्यामलाल पाल ने सिक्का जमा दिया है। पूरे प्रदेश के नेता श्यामलाल पाल हैं और समाजवादी पार्टी में है, पैर जमाए हुए हैं, और वो जो है पूरा पाल समाज जो है श्यामलाल पाल को अपना नेता मानता है, अखिलेश यादव जी को अपना नेता मानता है। तो ये पूजा पाल जो इस तरह की बोल रही है, अब वो सोच रहे हैं किसी तरह से हमको टिकट मिल जाए, किसी तरह से हम एन केन पे विधायक बन जाए इन केन पर कारण, लेकिन ये होने वाला नहीं है। पूजा पाल का काम खत्म हो गया है, अब विधायक बनना मुश्किल है, इसलिए वो तड़फड़ा रही है। पूजा पाल जो है समाजवादी वोटर जो जिताए थे, ये तैयार है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम पहलवान सुब्रन पाल, विधानसभा कालपी, जनपद जालौन, बुंदेलखंड। अभी हाल ही में एक मुद्दा बहुत यूपी का जो मुद्दा है पूजा पाल का बहुत गर्मा रहा है। उन्होंने सपा पे आरोप लगाया, कहा कि अगर सपा की सरकार होती तो हमारी हत्या करा दी जाती, बल्कि वो सपा के खाते से ही विधायक है। ऐसा है पूजा पाल का, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जिस पार्टी ने विधायक बनाया, जिसमें खाया उसी में छेद किया। माननीय नेताजी ने उनको टिकट देके विधायक बनाया, पहुंचाया। इन्होंने क्रॉस वोटिंग किया, राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग किया, तब क्या पाल समाज से बूझा था? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नेताजी माननीय अखिलेश जी का, जिन्होंने पाल समाज को अहम पदों पर बैठाया। प्रदेश अध्यक्ष, कई बार कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा, एमएलसी, कई विधायक मंत्री बनाए। भारतीय जनता पार्टी ने एक कैबिनेट मंत्री कभी बनाया, राज्यसभा बनाया, एमएलसी बनाया। भारतीय जनता पार्टी का ये है कि पाल समाज या ओबीसी समाज में गुमराह करो, फूट डालो, राज करो। एसपी सिंह बघेल को आपने धनगर प्रमाण पत्र बना के उसको केंद्रीय मंत्री बना दिया। क्या और समाज नहीं है? हमारे समाज के लोग बाग धनगर प्रमाण पत्र की कई जगहों पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। क्या समाज का हक नहीं है? भाजपा का ये है कि गुमराह करो, फूट डालो, राज करो। एसपी सिंह बघेल समाज को बर्बाद कर दिया है।
ये पता नहीं किस जात का है, इसकी जांच होना चाहिए। कभी ये ओबीसी, कभी अनुसूचित जनजात, ये पता नहीं। सुनो, लोग बाग तो जात बदलते हैं, ये धर्म बदलते हैं, ये तो जात ही बदलता है। इसने समाज को बर्बाद कर दिया। इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए। हम बात करेंगे कि इस समय पूजा पाल जो है सपा के खाते से विधायिका है, लेकिन सपा पे इतना अखिलेश जी पर इतना फायरती है, उस अखिलेश समाजवादी सरकार पार्टी पे ही इतना गंभीर आरोप लगा रही है। ये सब फर्जी मीडिया में उसमें होने के लिए लगाया, उनके साथ दल बदल कर लिया है, फिर उस वोटिंग कर दिया है। पाल समाज बहुत है हिंदुस्तान में, सीधा समाज पाल समाज है। पाल समाज के लोग जो लोग हैं ये बोल रहे हैं कि इसकी क्या हो गया है, ये माइंड से एब्सेंट तो नहीं हो गई है भाई। अब तो ये पूजा वर्मा हो गई। समाज से जब तक थी, बेटी थी, उसका 2-3 बार उसका सहयोग किया गया। हमारे समाज में ऐसे कई बहन बेटी हैं जो इस तरह की हैं। नमस्कार साथियों, हम इस समय दारुल सपा में मौजूद हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। नेहा सिंह राठौर, जैसा कि आप जानते होंगे, वो अपने सुरीले अंदाज में सरकार पे तंज कसती हैं और इस समय उन्होंने कहा है कि उन्होंने मोदी जी को कह दिया कि तेली का तेल निकल गया है क्योंकि गैस की किल्लत बहुत चल रही है। देखिए, ये नेहा राठौर जी एक पढ़ी लिखी महिला है और मोदी जी मानी देश के प्रधानमंत्री, उन पर उनको अभद्र टिप्पणी ऐसी न करना चाहिए। हमारा तो उनसे कहने का यही मतलब है। बाकी अपना निजी विचार है उनके, क्या वो कहना चाहती हैं इस पर नहीं हम टिप्पणी करना चाहते हैं। हाल ही में आपने देखा कि कैसे उनको बनारस और हजरतगंज लखनऊ के थानों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी उनके जो बयानबाजी वो थमने का नाम नहीं ले रही। वो योगी सरकार का मामला है और सरकार उसका अपना जो है, नेहा राठौर जी का अपने स्तर से जो चाहे जो भी करे, वो हमारा काम है, वो सरकार का काम है और न्यायालय का काम है। न्यायालय का काम है, लेकिन ऐसा ये लोकतंत्र है, संवैधानिक देश है, यहाँ पर ऐसी जो है बोलने की आजादी दी गई है, लेकिन क्या किसी संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति के लिए इतनी बड़ी बात बोली जा सकती है? नहीं बोली जा सकती। क्या कहना चाहेंगे आप? इसकी घोर निंदा करते हैं। नहीं, अगर पूजा पाल जी अगर नेहा सिंह राठौर जी आपको सुन रही होंगी तो क्या कहना चाहते हैं आप उनसे? उनसे हम यही कहना चाहते हैं, सौहार्द बना के रखिए और भाईचारा बना के रखिए। भाईचारा बना के आप पढ़ी लिखी महिला हैं, ऐसा अभद्र शब्द एक देश के प्रधानमंत्री पर मत उठाइए। चलिए ठीक है, जैसा कि आपने इन्हें सुना कि किस प्रकार से नेहा सिंह राठौर को अपनी सलाह दी है और बताया कि मोदी पे ऐसा कमेंट करना बहुत ही गलत है।
हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।